अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम क्या बात करने वाले हैं, आप जानते ही हैं कि हमने एक डिफरेंट सीरीज स्टार्ट की हुई थी जिस पे हम कुछ भी ट्रेंडिंग पे होता है या जिस पे हमें लगता है कि हमें अपनी जो थॉट्स हम आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो हम उस पर बात करते हैं। हम उसकी ऑलरेडी 3-4 एपिसोड्स कर चुके हैं। आज उसी की एक अगली एपिसोड है जिस पे हम लोग टाइटल और थंबनेल से तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि हम बात क्या करने वाले हैं। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना ख्यालात का इजहार जरूर करिएगा। बट इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रा अगर आप किसी के फ़ैन हैं भी हैं, ठीक है, तो एक दूसरे बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बिकॉज हम लोग जिसके यूजली फैंस होते हैं ना, हम क्या करते हैं कि बस उसके फैंस अगर अगला बंदा सही भी बात कर रहा तो हम उस चीज़ को गलत करके उस पे आ जाते हैं। वो चीज़ नहीं है मेरी तरफ से, जिसका जो दिल आए करे। बट मेरा एक ओपिनियन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान के रिसेंट टाइम के दो बड़े व्लॉगर्स जिसमें रजब हैं और डकी हैं। रजब का तो आप पूरा एक, क्योंकि एक तो इतनी जल्दी फेम मिला, जो देखो जो उसकी पूरी पीछे स्ट्रगल थी, बट जितना हमने सोशल मीडिया पे देखा हमें तो उतना पता है कि जिस तरह उनके व्लॉग्स वायरल हुए और उनका एकदम बूस्ट उनको मिला और उनके 5 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इस तरह टर्की है, उसके 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। नदीम रानी वाला टिकटॉक पे आई थिंक कुछ करता है, ये जो भी उनकी उस तरह का है। मुझे यूट्यूब के बारे में ज़्यादा पता है बिकॉज मेरा यूट्यूब से टिकटॉक से मुझे इतना कुछ, बिकॉज मैं देखती नहीं हूँ या इस तरह मेरा इतना है नहीं। अब जो टिकटॉकर्स यूट्यूब पे हैं उनका मुझे ज़रूर पता है, लेकिन अगर कोई यूट्यूब पे नहीं है तो मुझे उसका इस तरह नहीं पता। बट खैर हुआ क्या कि ये दोनों रजब और डगी स्पेशली बहुत हाइप है, स्पेशली रजब। तो इन लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया, ठीक है, जिस पे इन लोगों ने जो है 5,000 रुपया महीना रखा कि आप लोग देंगे तो उस पर आप लोगों ने कोर्स जो है आप लोग खरीद सकेंगे। उसके बारे में उसमें आपको यूट्यूब के बारे में सिखाया जाएगा कि यूट्यूब क्या है, किस तरह काम करता है, आप इस पर किस तरह से फेमस हो सकते हो, टिकटॉक पे लाइव कैसे आना है, ये सारी चीज़ें, ई कॉमर्स, शॉपिफाई, ये सब कुछ जो है इस पे सिखाने की के लिए इन लोगों ने जो है फीस रखी और जिस पे ये लोग जो है लोगों को सिखा रहे हैं। मेरा देखो कोई लेता है या नहीं लेता, मुझे लगता है इतनी अकल तो सब में है ही है कि किसको क्या करना है किसको नहीं क्या करना है, सबको ही पता है। बट जहाँ तक, क्योंकि आप लोग इनका जो था उनका जो हमारी फैमिली, जिस यूट्यूब फैमिली ने हमें स्टैंड किया, वक्त है उनको स्टैंड करने का, तो ये फ्री में क्यों नहीं हो सकता। ये सब इसके लिए 5-5 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये इतनी सी फीस बिल्कुल भी नहीं है। जिसके पास नहीं होते ना, जैसे हम जैसे लोग हैं, ऑनेस्टली उनको पता होगा कि 5,000 रुपया हम लोग, मतलब इस वक्त जिनके पास पैसा है उनके लिए 5,000 रुपये तब छोटी चीज़ होगी, बट जिनके पास नहीं होता ना उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है 5,000 रुपये। तो ये कोई छोटी फीस नहीं है बाय द वे, क्योंकि जो आपको देखने वाली मेजोरिटी है ना वो सारी ही मिडिल क्लास है, तो उनके लिए 5,000 रुपया बहुत बड़ी चीज़ और बहुत महंगी उस पर आ जाती है। बट इन लोगों ने कहा कि हम अपनी यूट्यूब फैमिली है जिन्होंने हमें स्टैंड किया, हम उनको स्टैंड करने की बारी अब हम उनके लिए करेंगे। अगर फैमिली है तो आप ये सारी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे एक एक बनाकर क्यों नहीं डाल देते कि लोग उससे सीखें। और दूसरी बात जो आवाम है, मैं उसके लिए मतलब मुझे लगता है कि कोर्स वगैरह ये सारी वो चीज़ें जो कुछ सारा इंटरनेट पर अवेलेबल है, सारा कुछ यूट्यूब पर पड़ा हुआ है फ्री में। अब जैसे अब मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे यूट्यूब बना मतलब करना था बट मुझे नहीं पता था, मुझे तो चैनल वगैरह भी बनाने था। ये सारी वीडियोस हमने यूट्यूब से देखी। चैनल को वेरीफाई कैसे करना है हमें ये नहीं, हमें पहले ये पता था थंबनेल लगाना, हमें ये नहीं पता था कि चैनल जब तक वेरीफाई ना हो थंबनेल नहीं लगता। वो हमने यूट्यूब से सीखा चैनल को वेरीफाई। फिर अब कॉपीराइट स्ट्राइक, क्लेम स्लेम, ये सारा कुछ हमने यूट्यूब से फ्री में सीखा। फेसबुक की वीडियोस यूट्यूब पे सारी की सारी पड़ी हुई हैं। तो इस चीज़ का कोर्स क्या बनाना। बट अगर आप वाकई अपनी फैमिली को कुछ फिर भी समझाना चाहते हो तो आप उन्हें यूट्यूब पे एक एक वीडियो बनाएं, सब इजीली समझा दें उसका भी, क्योंकि व्यूज तो उससे भी आ ही जाने। तो वो जो 5-5 हज़ार वाली चीज़ है वो मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ आई। फिर रजब की ही एक स्टेटमेंट थी जिसपे उन्होंने कहा था कि जो उनका कज़न है उसके चैनल बनाया तो उसका एकदम लाख सब्सक्राइबर हो गया। तो उन्होंने कहा ये ऐसी कौन सी चीज़ फॉलो कर रहे हैं जिसपे इसके नहीं हो रहा। मैं बताती हूँ वो ऐसी क्या चीज़ फॉलो कर रहा है। वो ये चीज़ फॉलो करके उसके साथ रजब भट्ट है। रजब भट्ट वो है जो आजकल पाकिस्तान में पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। अगर रजब किसी का चैनल अपने कज़न के, मेरा भाई है आप मेरी बहन है करना, तो वो डेफिनेटली हो गई होगा। और ये सिर्फ रजब की बात है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिसमें फैमिली में एक बंदा फेमस होता है, पीछे पूरा खानदान में से कोई भी बनाए वो सारे के सारे ही फेमस है। हालांकि हम इस पे कह रहे होते क्या ये उसकी वजह से फेमस हो गया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम हमारी उसमें भी गलती होती है कि हम खुद भी तो उनको देख रहे होते, तो फिर क्रिटिसाइज उन्हें करने की बात नहीं। जिसपे वो बच्चा फेमस हो कोई बुरी बात नहीं है, वो अच्छी बात है। बट क्या चीजें उस पर ऐड हुई, कोई चीज ऐड नहीं हुई, बिकॉज वो रजब का कजन है, वो रजब का भाई है, वो रजब की वजह से उसके पास वो फेम चला गया।
ये सिर्फ यूट्यूब की हद तक चीज़ें नहीं है, बिकॉज हम जो नेपोटिज्म करते रहते हैं, मुझे इससे मसला कोई नहीं है। मुझे लगता है कि अगर कोई यूट्यूब पे आपका बंदा है, ठीक है, तो वो अगर अपने बहन या भाई या किसी को ला रहा है यूट्यूब पे, क्या हम मीडिया से रिलेटेड देखते कि किसी का बेटा बहन आ गया, तो वो आगे हम तक होता है ना, अवाम तक होता है कि वो उसको किस तरह एक्सेप्ट करती है, वो उसको किस तरह लेती है, तो वो अवाम पे भी आता है। यूट्यूब मीडिया इंडस्ट्री से अलावा हटके भी नेपोटिज्म होता है। मुझे लगता है कोई मसला नहीं है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये हर जगह ही है। बट ये कहना कि मैंने इसके चैनल पे ये चीज़ की, उससे मैं एग्री नहीं करती, बिकॉज वो रजब की वजह से ही सारी ऑडियंस उसके पास जो है चली गई है। फिर ये जो कोर्स वगैरह सारा कुछ सिखा रहे हैं, अब इनके बहुत सारे लोग अब डिवाइड हो गई हैं, एक दो तीन लोग इस तरफ हैं, कुछ लोग इस तरफ हैं कि ये लोग कोर्स बेच रहे हैं, कुछ लोग कह रहे। एक दफ़ा एक टर्की की भी स्टेटमेंट वायरल है जिस पे उन्होंने कहा था कि मैं कोई टीचर तो नहीं हूँ, मैं एंटरटेन करना, तो अब लोग उस चीज़ को भी पकड़े कैसे। फिर एक तला रिव्यूज़ ने इनके खिलाफ पूरी जो थी एक्सपोज वीडियो बनाई थी, जिस पे फिर उनका कुछ टाइम बाद उनकी एक स्टोरी आई कि मेरे अब्बू और मेरी टीम मेंबर को उठा के ले गए। अब ऑनेस्टली ये यूट्यूब ना, मुझे लगता है एंटरटेनमेंट की जगह के बजाय ना, ये बहुत बस ऐसे हो गया कि आप लड़ाइयाँ देखने आ गए, आप लड़ाइयों से एंटरटेन हो। बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है, तो हम लोग दूसरों की चीज़ों में बहुत गुस्से होते हैं, अच्छा ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना, और वो चीज़ें मुझे लगता है बहुत बड़ा मसला कर जाती है। और जहाँ तक फ़ीस की बात है, अगेन वही बात है कि फ़ीस मुझे तो समझ नहीं आई है किस चीज़ की। एक इनकी आई थिंक यूट्यूब पे किसी ने इनके कोर्स की वीडियो उठा के पूरी यूट्यूब पे डाली हुई है, जिस पे ये यूट्यूब के बारे में बता रहे हैं। और ऑनेस्टली उस वीडियो में इस तरह का मुझे कुछ भी नहीं लगा जो बता रहे थे कि आपने ये करना है। ये हर बंदा यही बात कर रहा होता है जो यूट्यूब पे था, आप ऐसे कर लें ऐसे कर लें ऐसे कर लें तो वो फेमस हो जाता है। तो वही सारी बातें मुझे लगता है एक आवाम की भी, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग अगर हम मैं अपनी बात चलो कर लेती हूँ। मैं कुछ टाइम तक जब किसी को मुझे लगता था कि मैं इस बंदे की फ़ैन हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे लगता था ये जो कह रहे सही कह रहा है। बट जब आप मेच्योर होते जाते हो, आप वक्त के साथ बड़े होते हो, तो आपको अंदाजा होता है कि किसी का फ़ैन होने का ये मतलब नहीं होता कि आप उसको अंधों की तरह सपोर्ट करें। ठीक है, मैं रजब के व्लॉग्स देखती हूँ, मैं डकी के व्लॉग्स भी देखती हूँ, ठीक है, आते हैं, और मैं एंटरटेन भी होती हूँ बहुत सारे। अब रजब के बहुत सारे व्लॉग्स मैंने देखे, मैं प्रैंक से क्या, अब वो आपका फेक है ये जो भी, बट एंटरटेन होते रहे हम, ठीक है। डगी की बहुत सारे व्लॉग्स देखे, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई इंसान कुछ भी आके कह दे तो आप उस चीज़ पे यकीन कर लो। और मुझे लगता है अल्लाह ताला ने जब आप लोगों को इतनी इज्जत दे दी हो ना, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप पे कि आप उसको किस तरह से मैनेज करते हो, आप उसको किस तरह लेके चलते हो। बिकॉज आप उस मकाम पे हो जहाँ पे लोग आपकी बात सुनते हैं, लोग आपकी बात को सच मानते हैं। तो वो ये जो इतनी बड़ी चीज़ आप लोग कर रहे हो, आई थिंक ये नहीं होनी चाहिए। स्पेशली मुझे डकी से तो बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो भी इस चीज़ का होंगे, जिस तरह के मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे हुए थे या जो भी। तो आई थिंक अभी भी वक्त है ये लोग इस चीज़ को ना ही करें, बिकॉज एक एक वीडियो डाल के सब चीज़ों की डाल के बता दें। जिस तरह उन्होंने कहा कि हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरह आप परफ्यूम बना के बेच सकते हैं, वो स्टोर बनाएंगे, आप उस पर ये चीज़ें बेच सकते हैं। आप वो तो बता दोगे बनाना कैसे है, मेन चीज़ तो ये ना, वो ऑडियंस है आपके पास, वो ऑडियंस आपकी चीज़ आके खरीदेगी। अब जो मेरे जैसे या जिनके पास नहीं है ऑडियंस, वो कुछ बनाएगा तो उसको बेच नहीं होगा, उसको एड्स और वो बाकी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मेन मसला तो यही है ना। तो आई थिंक मेरे यही ख्यालात थे कि मुझे लगता है ये जो फीस वाला मामला था, मुझे लगता है नहीं होना चाहिए था। आगे आवाम की भी अपनी मर्जी, हर कोई ही इस चीज़ पे है, उसका माइंड है कि वो उसको किस तरह से लेके चलता है। और दूसरी बात है, इन्फ्लुएंसर्स को भी बहुत ख्याल करना चाहिए। आप इस मकाम पे हो, आपको अल्लाह ताला ने इस पे पहुंचा दी, तो आप क्या चीज़ कर रहे हो, क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो बहुत बड़ी एक डिबेट है। बस यही थे मेरे ख्यालात। आप लोगों के क्या हालात है? वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।